नमस्कार दोस्तों। आज नवरात्र का दूसरा दिन है। कल नवरात्र का पहला दिन था माता शैलपुत्री का। आज माता का स्वरूप दूसरे स्वरूप की पूजा की गई। हम सब ने दूसरे स्वरूप की पूजा की। माता का दूसरा नाम ब्रह्मचारिणी है। ब्रह्मचारिणी का अर्थ है ब्रह्म मीन्स तप, चारिणी मीन्स आचरण। तप का आचरण करने वाली ये माँ हम लोगों को नियम, संयम, व्रत, उपवास करना सिखाती हैं। कठिन संघर्षों में भी, कितना भी कठिन संघर्ष हो, कितना भी कठिन समय हो, उसमें आपको अपने संयम, अपने नियम नहीं छोड़ने होते हैं। ये माता सिखाती हैं। माता एक हाथ में कमंडल लिए रहती हैं, एक हाथ में माला लिए रहती हैं। माता को गुड़हल का पुष्प, चमेली का पुष्प बहुत पसंद है। इसकी अगर आपको माला मिल जाए चमेली की तो माता जी को चढ़ानी चाहिए। आज माता जी को मिश्री का भोग लगाना चाहिए। चीनी से बने पदार्थ जो हैं उसके भी आप भोग लगा सकते हैं। माता को चीनी, मिश्री, ये सफ़ेद दूध दही से बने पदार्थ जो हैं उनका भोग लगा सकते हैं आप लोग। अगर आपके पास है तो आप लगाइए। अगर आपके पास कोई चीज़ इसमें से नहीं है, आपके किचन में मान लीजिए मिश्री नहीं है, तो आप मिश्री के पीछे मत भागिए। आपके पास जो भी है यथाउचित, पूजा में कहा जाता है कि हम यथाउचित भोग अर्पण करेंगे, यथाउचित पुष्प अर्पण करेंगे। जो आपके पास आसानी से मिल जाए आपको वो अर्पण करना है। माता ब्रह्मचारिणी से त्याग, वैराग्य, नियम, संयम, माता ने खुद नियम संयम से व्रत किया, उपवास किया। वही हम लोगों को भी सिखाती हैं कि आप हमेशा संयम से, नियम से, तप से चलना चाहिए। अगर आप वैराग्य, त्याग, समर्पण, संयम इन सब की भावना रखते हैं तो आप सक्सेस ज़रूर होंगे। इस तरह की भावना से माता का व्रत किया जाता है। माता का व्रत तभी पूरा होता है जब आप नियम से व्रत करेंगे। तो दूसरा दिन ब्रह्मचारिणी का होता है। इसके पीछे एक छोटी सी कथा भी है जो मैंने सुनी है अपने बड़े लोगों से, तो मैं आप लोगों के साथ थोड़ा सा शेयर करना चाहती हूँ। कहते हैं कि जब माता सती ने अपने योग अग्नि से अपने शरीर को, अपने देह का त्याग किया था, उसके बाद पुनः फिर वो हिमालय राज के यहाँ एक कन्या रूपी रत्न आया, यानी माँ कन्या के रूप में जन्म ली, तो उनका नाम पार्वती पड़ा। उनकी माता सस ने उनका लालन पालन करने लगी। धीरे धीरे जब वो बड़ी होने लगी तो उनके अंदर एक वैराग्य था, एक शिव के पाने की ललक थी। तो वो शुरू से ही भगवान भोलेनाथ की पूजा करने लगी। बल्कि उनके पिताजी नहीं चाहते थे कि वो भोलेनाथ की पूजा करें, बल्कि वो तो जब वो धीरे धीरे समय अनुसार बड़ी हो गई, इधर उधर पूजा करने लगी, तो बोली कि बेटी विवाह योग्य हो गई है। तो उन्होंने विष्णु भगवान का रिश्ता मंगाया जो नारद जी लेके आए। नारद जी ने उनको बताया कि आप भगवान भोलेनाथ के लिए बनी हैं। आप भगवान भोलेनाथ का जप करिए, तप करिए, भोलेनाथ आपको ज़रूर मिलेंगे। जब उधर उन्होंने सुना कि हमारे पिताजी भगवान विष्णु के का रिश्ता मंगाए हैं और मेरी उनसे शादी करेंगे, तो उन्होंने क्या किया, चुपचाप घर छोड़ दिया और आके जंगल में एक जगह अपना एकांत जगह ढूंढी और वहाँ पर एक पेड़ के नीचे बैठ गई।
वहाँ पर उन्होंने कुछ दिन तो मतलब व्रत व्रत तो रह ही रही थी, व्रत के साथ साथ वो कुछ थोड़ा सा फलाहार या आहार ले रही थी। फिर धीरे धीरे सब कुछ छोड़ना शुरू कर दिया, इतना तप में लीन हो गई तो उन्हें खाने पीने की कोई सुध ही नहीं रहती थी। कि फिर पानी मतलब पानी भी पिए, वो भी धीरे धीरे छूट गया। फिर वो एक जब पत्ते वत्ते जो खाती थी, फिर पत्ते खाने लगी, पत्ते से पेट भर लिया, लेकिन फिर वो भी छोड़ दिया। फिर हवा से ही जो उनकी सांसें थी, उन्हें जीने के लिए जो वहाँ की ऑक्सीजन थी, हवा थी, उसी से वो वहाँ पे जीती थी और अपना भगवान के तप में लीन रहती थी। जब उन्होंने पत्ते खाना छोड़ दिए थे तो उनका नाम अपर्णा भी पड़ा था, ऐसा भी बताया। लेकिन जब बहुत ज़्यादा व्रत जब पत्ते खाना छोड़ दी, पानी छोड़ दी, पत्ते खाना भी छोड़ दी, वायु के सहारे वो जीने लगी, तब नारद जी भोलेनाथ के पास गए कि माता पार्वती आपकी भक्ति कर रही हैं, आपको पाने के लिए आप उन्हें दर्शन दीजिए और माता का वरण कीजिए। तो भोलेनाथ बोले कि ऐसे नहीं, अब हम जाके उनकी परीक्षा लेंगे। वो एक ब्राह्मण का भेष बनाकर आए और ओम नमः शिवाय बोला तो माता ने आंखें खोली। बोले आप कौन? तो बोले मैं एक ब्राह्मण हूँ। और माता से बातें करने लगे। जो माता से पूछ रहे थे माता उसका स्पष्ट जवाब दे रही थी। पहले तो उन्होंने भोलेनाथ की बुराई भी की, लेकिन माता बुराई न सुन सकी और वो ब्राह्मण देवता थे, उन्हें माता बुरा भला कहने लगी कि आप हमारे भोलेनाथ को बुरा भला कह रहे हैं, मैं ये नहीं सुन सकती। ये सुन भोलेनाथ प्रसन्न हुए और अपने स्पष्ट रूप में आए और माता को दर्शन दिया। बोले मैं प्रसन्न हूँ, जाओ अपने घर जाओ और विवाह के लिए तैयार हो जाओ। अपने घर में तो उधर ढूंढते हुए उनके राज्य से जो उनके पिताजी, उनकी माताजी वहाँ पे आए और फिर उन्हें लगा कि नहीं मेरी बेटी नहीं मानेगी, इतना जप किया तो अपने घर ले गए। फिर माताजी का विधिवत ब्याह किया। तो जो माताजी ने तप किया था वो संयम से, उसी से ब्रह्मचारिणी माता नाम पड़ा। इतनी सी हमें छोटी सी कहानी या कथा पता थी माता की, पर तो मैंने आप लोगों के साथ शेयर करी। नमस्कार, जय माता दी।